Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 14th March 2023 मार्केट आज एक फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और उसके बाद सॉलिड गिरावट जारी रही। निफ्टी ने आज अपने 17,000 के लेवल को टेस्ट किया और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। वैसे मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। आप देख सकते हैं जब सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो मार्केट में एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग आई और बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 400-500 प्लस पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ने अपने जो मॉर्निंग का डे हाई था वहाँ से रिजेक्शन मिला और मार्केट ने फिर एक नया डे का लो बनाया और वहाँ से, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने क्लोज होते होते यानी 3:30 के टाइम पे मार्केट ने एक रिवर्सल का साइन दिया। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 17,000 से 17,070 के पॉइंट पे एज ए प्रोविजनल क्लोज हुई और फाइनल क्लोजिंग है वो 17,040 के लेवल पे दिखा रही है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ से एक रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो नेगेटिव जो न्यूज़ थी उस पर इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ग्लोबल मार्केट भी हो चुका है और इंडियन मार्केट भी उस पर इम्पैक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग और एक रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक रिवर्सल दिखाती है तो निफ्टी अपने 17,200 के लेवल को रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर 17,200 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर हमारे पास एक 200 पॉइंट्स का और मूव आते हुए दिखाई देगा 17,400। ये हम डिस्कस करेंगे वीकली व्यू में। अभी हमारे पास 3 ट्रेडिंग सेशन और हैं, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 सेशन है अभी ट्रेडिंग के। तो देखते हैं कि मार्केट वीकली बेसिस पे कहाँ क्लोज होता है, वो डिपेंड करेगा और उसके बेसिस पे हम वीकली को बनाएंगे। अभी डिस्कस करते हैं कल के बारे में। अगर पॉजिटिव बात यह है कि अभी जो टाइम हुआ है वो 5:30 का टाइम है और अच्छी बात यह है कि डॉ जोन्स का फ्यूचर है वो 150 प्लस पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। इंडियन मार्केट ने एक क्लोज होते होते एक रिवर्सल दिखा दिया है और अभी ग्लोबल मार्केट भी ऐसा संकेत दिखा रहा है कि यहाँ से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि कल निफ्टी कहाँ ओपन होती है। क्या एक अच्छा गैप अप ओपनिंग मिलेगा या फिर एक फ्लैट ओपनिंग मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मान लीजिए कि 17,150 के लेवल पे एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो वहाँ पे आपको एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको आपको अवॉइड कर देना है। आपको एंट्री कब मिलेगी? अगर इतना गैप अप होता है, 100 पॉइंट का गैप अप होता है, तो फिर आपको 17,200 के लेवल्स का वेट करना है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको ट्रेड में एंट्री मिलेगी। लेकिन आपके को फ़ायदा ये है कि अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो आपको पता होगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हुए जो बिल्कुल फ्री है, उस पर एक 17,200 का ट्रेड मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इस एक्सपायरी का नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा 23 मार्च का 17,200 का मैंने एक ट्रेड दे रखा है। वो काफ़ी, अगर अभी मैं बात करूं तो 60-70 पॉइंट अभी लॉस के अंदर है और आज उसको हमने एवरेज करके अगर अब रखे तो अभी उसमें ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट का अभी भी लॉस उसमें है। लेकिन अगर कल एक गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारा वो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। और उस ट्रेड को इतना संभाल के रखने और एवरेज करने का रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि वो ट्रेड अगर चला तो वो हम ट्रेड डबल करेंगे, डबल से भी ज़्यादा करेंगे। बाइंग एवरेज 17,200 का ऑलमोस्ट 155 है। अगर हमारा ट्रेड वो चला, अगर कल मार्केट ने रिवर्सल दिखाया तो वो ट्रेड आपको 150 से 500 तक जाते हुए दिखाई देगा।
इसीलिए उस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा है। काफ़ी हमने रिस्क बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इसमें हम रिवॉर्ड भी उतना ही बेहतर लेंगे, तो इसलिए हमने होल्ड करके रखा है। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर आप BTST अवॉइड कर देते हो ट्रेड को और हमारे लेवल्स को फॉलो करते हो तो आपको 100% प्रॉफिट होगा, 100%। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। तो इसलिए आपको कभी कोई वीडियो मिस नहीं करना है। और सपोर्ट के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, जहाँ पे आपको मार्केट का हर अपडेट दिया जाता है, लाइव मार्केट के अंदर और मार्केट बंद होने के बाद भी। और आपको फ्री ट्रेड भी दिया जाता है डेमो ट्रेड के तौर पे। हर आपको ऑल्टरनेटिव डे पे आपको ट्रेड मिलेगा, तो आप उसके बेसिस पे हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी सारे मेंबर हैं सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ देते। चलिए, ये अपार्ट फ्रॉम हो गया कि ये तो अलग बात है, आपको करना है कि नहीं करना, आप लेवल्स फॉलो करते हो कि नहीं और कितना आप वीडियो को फॉलो करते हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है और आपके टाइम के अनुसार है। आप अगर मार्केट के अंदर रहना चाहते हो और अपडेट आपको पूरा चाहिए तो आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। कल क्या करना है अभी उसके बारे में डिस्कस कर ले। कल आपको ध्यान रखना है कि 17,000 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है या फिर वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, 17,000 के ऊपर मान लीजिए कल 17,000 के आसपास अगर एक ओपनिंग होती है तो वहाँ पे आपको एक रिवर्सल का चांस दिखाई देगा, वहाँ से रिवर्सल आपको आते हुए दिखाई देगा। अगर 17,000 अगर टूट गए ना तो ये समझ लीजिए कि 16,800 के लेवल आपको श्योर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है 17,150 के लेवल पे, तो फिर आपको वेट करना है 200 क्रॉस करने का, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है 17,000 अगर लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर 17,100 और 17,200 हमारा टारगेट रहेगा, पहला और दूसरा। और अगर 17,200 अगर ब्रेक हो गया तो फिर हमारा 17,300 है वो फर्स्ट टारगेट होगा, यानी थर्ड टारगेट होगा, और 17,400 है वो आपका होगा फोर्थ टारगेट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर डाउन साइड आया तो 16,900 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 16,800। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है कि गिरते गिरते थक चुके हैं, वो और ज़्यादा गिरना ही नहीं चाहती, यानी वो 39,500 के लेवल को तोड़ना ही नहीं चाहती डाउन साइड। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको 4 कैंडल दिखाई दे रही है, 4 कैंडल आपको ये दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। ये अगर आप कैंडल को देख के पता चल रहा है कि 39,500 के लेवल को टेस्ट किए जा रही है, और उसके ऊपर भी एक बार तो 39,650 के लेवल को भी टेस्ट किया, लेकिन वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। यानी सेलर्स इतने हावी हो चुके हैं कि 39,500 के लेवल पे जब भी बैंक निफ्टी आती है तो वहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं और बैंक निफ्टी को वापस वहाँ से गिरा देते। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट के अंदर, ग्लोबल के मार्केट के अंदर अगर छोटा सा भी रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया ना तो बैंक निफ्टी बम की तरफ फटेगा और वापस 40,000 के लेवल को बहुत जल्द आते हुए दिखाई देगा। आपको कल ही आते हुए दिखाई दे सकता है अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो गई। तो कल क्या ध्यान में रखना आपको, बैंक निफ्टी के अंदर 39,500 के लेवल, और अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो फिर 39,700 के लेवल को फॉलो करो। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो 39,700 के लेवल आपको वैसे भी टूटते हुए दिखाई देंगे, और अगर 39,700 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट 40,000, सेकेंड टारगेट 4,400। बैंक निफ्टी के पास टारगेट बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। और डाउन साइड क्या रहेगा, डाउन साइड आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी 39,500 के लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 39,200
एंड सेकेंड टारगेट विल बी 38,800। ये लेवल्स हमारे श्योर रहेंगे। आपको मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। आप इसको 30 मिनट्स के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। आप देख सकते हैं 39, ये हमारा जो लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो हमने एक रेजिस्टेंस जो बना के रखा ना, ये बहुत श्योर रेजिस्टेंस है। आपको ये मैं आपको कंफर्म भी बता देता हूँ। अगर इसके नीचे आया तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर आपको 500 पॉइंट्स की गिरावट आते हुए दिखाई देगी, और अगर 39,700 टूट गया तो फिर आपको 400 पॉइंट का कम से कम अपसाइड रैली आते हुए दिखाई देगा। ये मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ, आप इसको याद रख लीजिए। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, और आप देखना कल मैं इसके बारे में आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, तब आप ध्यान रख लेना। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कुछ नहीं है। ये लेवल्स मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा सकता, प्राइस एक्शन लेके मैं अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर मैं वो पूरा समझाने अगर अभी आपको बताऊं तो कम से कम वीडियो है वो 40 मिनट का हो जाएगा। लेकिन ऐसा है ना कि कोई भी वीडियो लंबा देखना ही नहीं चाहता। वो क्या करते हैं, शुरुआत के 2 मिनट सुनते हैं और फिर बस उनको लगता है कि कल मार्केट में पैसा बन जाए। लेकिन अगर आप मार्केट में रहते हो ना तो ऐसा पैसा नहीं बनने वाला। आपको पूरा दिन खपाना पड़ता है इसके अंदर, मार्केट के पीछे पीछे पीछे, तब जाके पैसा बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप लेवल्स नहीं ढूंढ सकते, खुद से नहीं बना सकते, तो ये हमारा दैट ट्रेड जोन का वीडियो है वो मैक्सिमम 15 मिनट का होता है। ये वीडियो आपको काम करेगा और ये आपको पैसा बना के देगा। तो इसलिए आपको ये लेवल्स ध्यान रखने हैं और उसके ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। तो ये लेवल्स आप डेली लिख लीजिएगा या फिर इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बड़ा सिंपल है। जो ऊपर का लाइन होगा वो रेजिस्टेंस है, नीचे का लाइन है वो सपोर्ट है। जिस साइड भी, दोनों साइड में कोई भी साइड ब्रेकआउट मिल गया, समझो आपको बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का और निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का मूव है वो श्योर आते हुए दिखाई देगा। आपको मिलेगा पैसा, छापने का ज़बरदस्त मौका मिलेगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।